हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 11th का मैथ्स का ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी अब आ जाती है 9.3, जिसके अंदर हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? एपी की तरीके से ही होता है, जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था, समांतर श्रेणी किया था, उसी टाइप से है। जहाँ यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कोई टर्म कैलकुलेट करेंगे और टोटल सम भी उस सीरीज़ का कैलकुलेट यहाँ पर हम करना सीखेंगे। एक जीपी क्या होती है उसके लिए मैं एक बेसिक आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जीपी एक्चुअल में हम किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पर कि जीपी हमारा क्या है। जैसे एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है 3। अब इस 3 नंबर को हम बार बार ना मल्टीप्लाई करेंगे एक किसी कॉमन रेशियो से। ठीक है, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर चलता जाएगा और हम इसी को जीपी कहते हैं। तो एपी में क्या और जीपी में क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपको पता चल गया होगा। वहाँ पर कोई नंबर हम ऐड करते थे, लेकिन जीपी में कोई एक नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होती है, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर होगी जैसा वहाँ पर होता है तो 3 है। कॉमन रेशियो कहते हैं यहाँ पर, वहाँ कहते थे हम कॉमन डिफरेंस, यहाँ कहते हैं कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो यानी आर से दिखा देते हैं इसको। और स्टूडेंट, हम यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालें तो ये डिवाइड बाय ये, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, ऐसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर A2 को डिवाइड कर दिया A1 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितने से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, आगे वाली टर्म को जस्ट उसके जो पीछे टर्म होगी उसी से डिवाइड कर देंगे। कॉमन रेशियो यहाँ पर आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर भी होता है कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है। तो हमने निकाला नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म यानी एन टर्म, जैसे कोई भी हमें निकालनी हो, 5th टर्म निकालनी है, 6th निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। जैसे हम 11 नंबर ऑफ टर्म निकालना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट टर्म जो भी हम निकालते हैं, राइट, वैल्यू ऑफ टर्म जो लास्ट टर्म होगी यानी an। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको an ही कहते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। अब an जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, फॉर्मूले की तरीके से मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसको AP को दिखा सकते हैं। जैसे पहली टर्म अगर A है तो उससे अगली टर्म क्या होती है, AR होती है यहाँ पर। जैसा कि आपने वहाँ देखा था A + D होती है, वहाँ पर D इंटू होता था, यहाँ पर R मल्टीप्लाई होता जा रहा है इसीलिए। और डॉट डॉट हमने यहाँ पर दिखा करके लास्ट वाली टर्म को हम लिख सकते हैं ARn-1, बिकॉज हमारा R जो स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। R की पावर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर R की पावर 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये टर्म नंबर 4 है लेकिन पावर 1 कम है। ये टर्म नंबर 3 है लेकिन पावर 1 कम है। ये टर्म नंबर n है लेकिन पावर 1 कम है। तो यहीं से n टर्म का फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाता है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अगर हम लोगों को लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है तो इट मीन्स an इक्वल टू हम कहते हैं ARn-1। वो चीज़ आपको यहाँ से भी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लास्ट टर्म किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर 11 टर्म कैलकुलेट करनी है तो एग्जाम्पल अगर आप एक बार देख लेंगे तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। A की वैल्यू यहाँ रखो और कॉमन रेशियो यहाँ रखो, 11 टर्म का रेशियो 11 टर्म हमने निकालनी है और यह जाएगा 2 की पावर 10। अब इसको 2 की पावर 10 को जितना भी आएगा ये आप सोल्व करके यहाँ पर लिख लेना कि टोटल कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने निकाला कि लास्ट टर्म किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पर ये भी देख लेंगे कि इन सभी 11 टर्मों का सम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वो एक बार और देख लेते हैं कि सम का यहाँ पर क्या फॉर्मूला रहता है। देखिए सम भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, जिसको हम SN कहते हैं यहाँ पर भी। और सम निकालने का फॉर्मूला है AR⁻n-1। फॉर्मूला डिफरेंट, वहाँ से डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं कि 11 टर्मों का या जितने का भी सम निकाल सकते हैं, वो वही कंसेप्ट है। क्योंकि तो हमने A की वैल्यू को रखा 3 और R की वैल्यू 2 है, पावर हमने 11 ली है क्योंकि 11 टर्म का सम निकालना चाह रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर लिख लिया हमने 2 माइनस में 1, R-1। अब यहाँ पर बच गया 3 और ये है 2 की पावर 11 माइनस में 1 अपॉन में
1, नीचे 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा टोटल आंसर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 को 11 से गुणा करना, 1 घटा के 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा सम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, ए आर की पावर n माइनस में 1 और r माइनस में 1, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी इसको यूज़ किया जाएगा। साथ में ये वाली बात तभी लिख लें आप साथ के साथ ही कि अगर यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है, r जो है लेस देन 1 होगा, तब हम एस एन का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, ए 1 माइनस में r की पावर n और 1 माइनस r, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला था r की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर 1 आगे कर देंगे और ये पीछे कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल सम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस सीरीज़ का जो जीपी हमारे पास है। ये हमारा बेसिक था, इसको बेस मानते हुए अब हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। इस बेसिक को आप जरूर नोट कर लें एक बार, ठीक है, और इसी के बेस पर आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से, ये फर्स्ट पेज जो हमारा एनसीईआरटी का है वो आप बहुत जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, 20वीं टर्म निकालनी है, nth टर्म भी निकालनी है इस जीपी के अंदर। तो जीपी हमें क्या लिखा हुआ है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले ही बता दिया गया है। और आपको पता चल रहा होगा कि एक नंबर यहाँ पे बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/2 से, 1/2 से इसको किया है, 1/2 से इसको किया है, तो एक कॉमन रेशियो वहाँ पर है। हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म बराबर कितनी है, 5/2 है। अगर मैं कहूँ यहाँ कॉमन रेशियो क्या है, तो वैसे आपको पता भी चल रहा है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो a2 को a1 से लिख सकते हैं डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 5/4। डिवाइड किया हमने कितने से, 5/2 से। अब जैसे ही 5/4 है और क्रॉस इंटू किया आपने तो ये आ गया 2/5, इससे ये कट हो गया और ये से कट गया 2, तो आपने देखा कि 1/2 हमारा कॉमन रेशियो है। अब यहाँ पर 20 टर्म की बात हो रही है कि n की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 टर्म हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अभी हमने देखा कि an का फॉर्मूला था a r n माइनस में 1, तो हमने यहाँ पर लिखा a 20 और a की वैल्यू जैसे ही हमने लिखी यहाँ पर ये, और r यहाँ पर कितना था 1/2 और पावर कितनी है 20 माइनस में 1, तो ये तो आंसर आएगा बहुत बड़ा, यानी a की पावर 19। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 19 और एक ये पावर हम जोड़ सकते हैं तो पावर हो जाएगी 20। अब आप 2 को चाहे 20 बार लिखें या यहाँ पर अपना आंसर छोड़ दें तो ये ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे फाइनल हो गया। अब उसके बाद निकालेंगे हम कि nth टर्म किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो nth टर्म निकाल लेते हैं बाद में, ठीक है। पहले 20th निकाल दिया, अब n, तो सेम है a की पावर n-1 लिखना ही है, और a हमारा जो था वो है 5/2, और r भी हम लोग लिख लेंगे जितना दिया हुआ है। r दिया था अभी हमने जो कैलकुलेट किया था इस सीरीज़ का 1/2, n की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसको जब कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n-1। 1 की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही आना था, राइट स्टूडेंट। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ये देखो ये आ गया। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे देखें इसको, ये 1 है ना पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो ये आ जाएगा 2 की पावर n। ये हमारा आंसर फाइनल है। तो ये 2 आंसर यहाँ पर निकालें क्वेश्चन नंबर 1 में, आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, फाइंड द 12th टर्म, ठीक है, कौन सी 12वीं टर्म आपको निकालनी है ऑफ अ जीपी। एक जीपी है, ठीक है, और जीपी क्या है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 ए आर की पावर 3। तो एक जीपी हमारे पास है। अब इसमें क्वेश्चन में बताया है कि फाइंड द 12th टर्म, आपको 12वीं टर्म कैलकुलेट करनी है जीपी की, जिसकी 8वीं टर्म आपको दी हुई है 192 है। कॉमन रेशियो भी आप लोगों को बता दिया है कि ये 2 है। तो जब 8th टर्म आपको दे रखी है राइट, आपने लिखा है ए8 कितना होता है, ए आर 8-1 यानी 7, तो ये आप लोगों को टर्म कितनी दी हुई है 192 दी हुई है। एक कॉमन रेशियो भी आपको पता है, कॉमन रेशियो कितना है 2 की पावर 7। यहाँ से आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, अब ए आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से 12वीं टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को खुद करना है ये, ठीक है। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। जीपी वाला एपी वाला कंसेप्ट थोड़ा आपको
वो अप्लाई होता ही है वहाँ पर, ठीक है। AP को बेस जिसका अच्छा है AP का, वो GP में भी बहुत अच्छे से स्कोर करेगा। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ GP PQRS, राइट, PQS R नहीं है उसमें। 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म, एक GP है उसका 5th टर्म निकालेंगे और उसके बाद 8th टर्म, और ये दिया भी हमें कि ये P है, ये Q है, ये R है। आपको ये बताना है कि इक्वल प्रूव करो कि Q² बराबर PS के आ जाएगा, ये प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि GP जो हमारी है ना, वो क्या है, GP पहली टर्म है A, दूसरी लिख लिया हमने AR, ये लिख लिया AR की पावर 2। चलते चलते वैसे ये तो कन्फर्म है कि ये AR की पावर n-1 तो जाता ही है, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, GP हमारी ऐसे ही जाती है। अब हमारे पास इसमें कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है। यहाँ पे हमें ना तो A पता है, ना R पता है, ठीक है, ना N पता है। यहाँ पर ये 5th टर्म की बात हो रही है, लेकिन तो AN का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले कि AN का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 लास्ट टर्म। अब जब आप समझते हैं कि जब हम लोगों को 5th टर्म की बात कर रहा होगा ना कि 5th टर्म कैसे निकालें, तो 5th टर्म बराबर हो जाती है AR 5 - 1। तो डायरेक्ट मैंने इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया, चलो ठीक है, 4 कर दिया। और ये 4 जो टर्म है हमारी, वो किसके इक्वल दी है, P के बराबर है। तो मैंने इसको लिख दिया कि ये है P, AR की पावर 4 बराबर आ जाएगा P, क्योंकि हमारी 5th टर्म किसके बराबर है, P के बराबर है। ये इक्वेशन मैंने लिखा 1। उसके बाद हम देख लेते हैं 6 कौन सी टर्म दी है, 8th। तो 8th बराबर हो जाएगी A8, डायरेक्ट लिखिए मैंने क्या, AR की पावर 7। और 8th टर्म कितनी दी है, Q के बराबर है। ये हमारी जो 8th टर्म है वो एक्चुअल में है कितना, Q, तो ये आ गया AR की पावर 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 11th टर्म इसकी कितनी है, S के बराबर है, तो हमने लिखी है A11, यानी कि AR 11 - 1 करेंगे ना, 11 - 1 तो 10, और ये हमें दिए हुए S, तो ये आ जाएगा AR की पावर 10, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से 3 रिलेशन हम लोगों को मिले, 1, 2 और 3। आप लोगों को क्या प्रूफ करना है, अब यहाँ से प्रूफ करके दिखाइए आप कि Q का स्क्वायर बराबर होना चाहिए P और S के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव, भाई इतना तो कर लिया हमने, वी हैव टू प्रूव दैट Q² इक्वल टू PS। हमें ये दोनों इक्वल प्रूव कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हमने लिखा है LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी Q का स्क्वायर, और जो Q का स्क्वायर है यहाँ से उठा लेते हैं, Q की वैल्यू ये दी है, तो हम बहुत आराम से इसको कर लेंगे, AR की पावर 7 और टोटल पावर लगा दी हमने 2। तो हम तो आराम से इसको करें, तो इसको सॉल्व करेंगे, पावर को ओपन कर लेते हैं। ओपन किया तो जैसे ही आ गया A की पावर 2 और ये आ गया R की पावर 14, मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर के ऊपर पावर, तो ये आ गया। अब आ जाते हैं RHS पर, कि ये वाला पार्ट तो हमारा इतना आ गया। अब RHS हमारा ये आ गया, ये लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड है PS। P की वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं, AR की पावर 4, और S की वैल्यू भी यहाँ से उठा लेते हैं, ये P था और ये आ गया हमारा S, AR की पावर 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा A की पावर 2 और ये आ जाएगा R की पावर 14। अब आप देख सकते हैं क्या हमारा पार्ट नंबर LHS और RHS इक्वल आया है, तो यस, तो हम लिख लेंगे हैंस प्रूव, क्योंकि RHS बराबर आ गया है LHS के। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3rd। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4th पर। किस पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4th। द 4th टर्म ऑफ अ GP, एक GP हमारे पास है, उसका जो 4th टर्म है वो स्क्वायर है ऑफ इट्स 2nd टर्म। एक GP यानी ऐसे ही GP होगी, उसका जो 4th टर्म है वो 4th निकाल लेंगे, और ये 4th टर्म है वो स्क्वायर है 2nd टर्म का, तो 2nd टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, ये भी बता दिया आपको कि फर्स्ट टर्म -3 है। सो डिटरमाइन द इट्स 7th टर्म, आप लोगों को बताना है कि इसकी 7th टर्म एक्चुअल में क्या होगी, ये आप लोगों को खुद करना है आप कैलकुलेट, ठीक है, क्योंकि आपको 4th, देखिए आपको दी हुई है A की वैल्यू आपको दी है -3, ये ठीक है। उसके बाद A की जब वैल्यू आपको दी है तो R अगर आपको मिल जाए ना यहाँ पर R, तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। R का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, तो एक काम करें, 4th टर्म को हम ये लिख सकते हैं कन्फर्म, A4, ये लिखो A4 है ये। अब जो हमारी A4 है ना वो 2nd टर्म का स्क्वायर है, तो 2nd टर्म तो ये होगी ना, ये 2nd टर्म है, ये 4 है, लेकिन ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं।
तो अब आप एक काम करना, A4 को लिख लेंगे AR की पावर 3, क्योंकि एक कम लिखते हैं पावर, और ये लिखेंगे AR ये स्क्वायर। इस रिलेशन को सॉल्व करना है आप लोगों को। यहाँ से R की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ से कैसे निकलेगी R की वैल्यू आप खुद देखें। R की वैल्यू आएगी, फिर आपको R आ जाएगा, A आपको दिया है, 7 टर्म कैलकुलेट करनी है, कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया है, आंसर किस किस का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब आपको ये बताना है कि ये 2 है, ये 2√2 है और ये 4 है। एक्चुअल में ये है सभी GP। अब आपको ये बताना है, जैसे AP में आप करते थे उसी को बेस मान के करोगे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लोगे, कि आप बताओ कि 128 कौन से नंबर पर आएगा। अब इसका एक पार्ट मैं आपको बता दूंगा, 2 आप लोगों को खुद करने, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, और अगर नहीं भी बताया जाएगा तो भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे आराम से। ये देखिए ये आ गया, ठीक है ये, और साथ के साथ आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है ना, यानी A की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पर आप देखें जो कॉमन रेशियो है ना, ये डिवाइड बाय ये कर दो, ठीक है, √2 डिवाइड बाय 2, और कट किया तो आपको पता चला कि √2 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया A और ये आ गया हमारा R। अब आप लोगों को ये बताना था कि 128, जब हमारे पास A भी आ गया है, R भी आ गया है, तो 128 कौन से नंबर पे आता है, तो लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म इसमें n कितना है ये एक्चुअल में हमें नहीं पता था, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि n की वैल्यू नहीं पता, वही कैलकुलेट करनी है। an का फॉर्मूला होता है ARn-1। A की वैल्यू हम लोगों को दी है यानी 2, R की वैल्यू नहीं दी थी, हमने कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन √2, n कितना है यही तो हमें कैलकुलेट करना है, बट an की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, ठीक है ना। an कितना है 128, ये मैंने यहाँ लिख दिया जो हमें गिवन है कि an कितना था 128, तो यहाँ लिखा हमने 128, और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी हमने किया इसलिए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखें यहाँ पर इस 2 को हम 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, √2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं। पावर के ऊपर पावर होती है तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको लिखा हमने 2 और मल्टीप्लाई हो गया तो n-1 और डिवाइड में चला जाएगा 2। ये 128 है ना, इसको एक काम करते हैं, कट कर देते हैं, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 चौके 8, और ये आ गया 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2। ये 2 की पावर कितनी होती है 6 होती है, राइट। 2 की पावर कितनी होती है 64 को लिखते हैं 2 की पावर 6, तो हमने 2 की पावर 6 लिखा था वहाँ पर, और यहाँ पर लिख लिया था ये, राइट। अब आप देखें कि यहाँ पर बेस सेम है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर बेस को एक जैसा था ना, तो इक्वल में तो हम कट कर सकते हैं, ऐसा होता है ना, इक्वल में तो कट कर सकते हैं। तो अभी भी ये क्या जो बचेगा ना पार्ट, ये पावर्स मतलब सेम थी, इसका मतलब क्योंकि इक्वल था, ठीक है। बेस क्रॉस इनटू करें तो ये 12 हो जाएगा, और n-1, और n की वैल्यू जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा कितना 13। ये हमारा 12 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर A है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब इसके 2 पार्ट आपके पास बच गए हैं, ये तो सिमिलर टाइप का, ये बिल्कुल, ये भी आप लोगों को करना है, 1/3 से बार बार इंटू हो रहा है, दोनों को करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी, जबकि ये एक GP बनाते हैं। अब ये एक GP है, ये क्वेश्चन में बता दिया है, तो x की वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है, कि कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब बताने के लिए तो यह बता सकते हैं, लेकिन आप आराम से एक चीज़ देखें यहाँ पर, कॉमन रेशियो जब GP होती है, जब कोई GP होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, आपको पता है कि कॉमन रेशियो वहाँ पर बराबर होता है, कॉमन रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पर R1 रेशियो निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे तो R2, आपको पता है कि दोनों ही रेशियो बराबर होंगे। तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो x अपॉन में ये डिवाइड बाय ये, तो ये रेशियो आया ना, हमने क्या किया है x डिवाइड बाय ये वाला पार्ट, तो ये क्या आया, एक रेशियो आया है R1, तो आपको पता है कि ये R1 रेशियो आया है। अब दूसरी बार निकालेंगे 7/2 माइनस में 7/2 डिवाइड बाय x, यहाँ पर ये भी रेशियो आया है, ठीक है। अब ये हो ही गया, ये R1 है, ये R2 है,
दोनों के रेशियो बराबर हैं, एक रिलेशन हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है, एक इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। इक्वेशन के अंदर x के अलावा कुछ और है नहीं, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस इंटू कर लेते हैं। चलो ये मैंने क्रॉस इंटू कर लिया, एक्स स्क्वायर आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 2/7 और ये था 7/2, 7 7 कट हो गया, ये आ गया था 1, प्लस का 1 आया था। क्यों प्लस का 1 आया था? प्लस का 1 क्यों आया था? क्योंकि माइनस और माइनस कट गया था, राइट, ऐसे कह लें, या फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो गया था? प्लस हो गया था। तो ये आ गया 1 और ये आ गया था एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है इधर, तो उधर जब हम निकालेंगे ना, दो वैल्यू निकलेंगी हमारे पास, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये इसका आंसर है, मैंने यही बता दिया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर आएगा 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में देखें, हाँ थोड़ा सा एक बार ऊपर, हाँ यहाँ देख क्या लिखा है, फाइंड द सम, क्या निकालना है यहाँ पर? फाइंड द सम टू इंडिकेट द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ सम टू इंडिकेट द टर्म, ये जितनी भी टर्म्स बोला है ना, 20 टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म जितना इंडिकेट है इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 7 to 10, 7 से लेकर 10 तक के ये क्वेश्चन है, सभी में सम निकालना है। सम मैंने सिर्फ आपको अभी एग्जांपल एक दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जब आपको समझाया था। तो अब सम निकालने की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7th है, 7th के अंदर सम निकालना है। एक क्वेश्चन तो मैं आपको जरूर बता देता हूँ, ठीक है, एक बेसिक मैंने बताया था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलो 7th नंबर में जैसे ही सम निकालेंगे, सम का फॉर्मूला ध्यान करें क्या था कि अगर ये लिख लेते हैं 0.015 0.0015, इसी तरीके से 20 टर्म्स का सम हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, ये आ गई है। r यानी कॉमन रेशियो कितना है, तो ये डिवाइड बाय ये कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया 0.15 एंड डिवाइड बाय 0.15, आपको क्या करते थे वैसे, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगाते थे, पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो लगाते थे। अब ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 15 से 15 कट गया। अब जैसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। तो आप यहाँ पर देखिए, तो 1/10 से ना बार बार यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10। और 1/10 है ना, एक्चुअल में ये ध्यान रखें आपकी, जो 1/10 होता है यानी इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। और ये 0.1 है ना, एक्चुअल में हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो r है वो लेस देन 1 है। ये ध्यान आपको रखना है जरूर कि हमारा जो r है ना वो लेस देन 1 है। अब जब r लेस देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना था? दो थे ना फॉर्मूले, एक तो था अगर r ग्रेटर देन 1 हो, एक है r अगर लेस देन 1 हो। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा आप लोगों को देखना है। तो क्या लिखेंगे, SN का फॉर्मूला था व्हेन r, ये वाला, ठीक है, 1 से लेस देन था। तो क्या लिखेंगे, a 1 माइनस में r की पावर n और 1 माइनस में r। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 0.15, 1 माइनस में r कितना है ये अभी हमने देखा है यहाँ पर। तो इसी को लिख लेते हैं कि 0.1 है और पावर कितनी है यहाँ पर n। लेकिन हम लोगों को सम कितनी टर्म्स का निकालना है, 20th टर्म का। तो 20 टर्म निकालनी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, S20 हम लोगों को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप चाहते हैं तो आप इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। तो पावर लगा देंगे 20, ठीक है, और नीचे भी लिख देंगे क्या, 1 माइनस में 1/10, ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15, सम निकाल रहे थे हम, और ये आ जाएगा 1 माइनस में 1/10 की पावर 20, इतना लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 10 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा कितना, 9/10। अब ये 9/10 उधर जाके पलट भी देंगे अगर हम, तो हो जाएगा 10/9, राइट। 9/10 था, वो रिवर्स कर दी ना मल्टीप्लाई में, तो इतना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ जाएगी, तो 1.5 हो जाएगी, यानी ये आ गया, ठीक है। 1 माइनस में ये इतना हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम इसको 20 बार करेंगे, 10 को 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। आप चाहें तो इसको पॉइंट में लिख कर भी छोड़ सकते थे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है अभी। और इसको कट करना है तो कट भी कर सकते हैं, अगर जैसे ये कट हो जाएगा, कितने से कट हो जाता है, ये 3 से कट होता है, ठीक है। तो कट कर लेते हैं इसको, 3 3 जा 9 और ऊपर आ जाएगा 0.5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट।
और कट हो जाता है ये पॉइंट हटा के, जैसे नीचे भी जीरो लगा देंगे तो 5 6 30, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6। तो यहाँ पर कोई भी आंसर इसका आप दे दें तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7th। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8th में सम निकालना है। तो सम निकालेंगे तो आप ये एक बार देखें कि ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये बार बार, √3, फिर इसको √3, ऐसे √3 इसका कॉमन रेशो है, आप लोगों को खुद करना है। फिर सम निकालना है आपको ये वाला, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हुआ था, -a से, फिर दोबारा -a, फिर माइनस a है तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू तो लेस देन 1 होती है ना, माइनस वाली वैल्यू यानी रेशो, कॉमन रेशो अगर माइनस में आ रहा है इट मीन्स जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। देन हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। तो ये आसान चीज़ है बहुत, आप लोगों को खुद करना चाहिए। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, वीडियो बड़ी करके और कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको कंसेप्ट समझना है। तो ये सम आपको बता दिया था, एक एग्जांपल में बता दिए थे, एक यहाँ वीडियो स्किप नहीं करनी है आपको, क्या छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इवैल्यूएट करना है हमें इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा है ना वो सम को बता रहा है कि हमें इसको यहाँ पर सम करना है, और यहाँ के यहाँ पर 1 है, 1 से स्टार्ट करते हुए 2 प्लस में 3 की पावर के। ठीक है, हमें 11 तक जाना है, टोटल नंबर टर्म कितनी है 11, और 1 से स्टार्ट करते हुए। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक टर्म जो यहाँ पर बनेगी वो ये बनेगी 2 प्लस में इसी के बाद क्या बनेगा 2, पहले हमने वैल्यू 1 रखी यहाँ पर प्लस, फिर हमने वैल्यू क्या रखी, के की वैल्यू को 2 रखा प्लस, फिर हमने के की वैल्यू को क्या किया 3 रखा, और डॉट डॉट चलाते चले गए, और लास्ट में हमने 2 की पावर 2 और 3 की पावर को हमने क्या कर दिया के प्लस में 1 कर दिया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे, आप ये देखिए जो पावर है ना वो पावर 3 पे लगी है, 2 पे नहीं लगी हुई है। 2 को हम 11 टाइम्स 2 दिया है तो टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 हम लोगों ने यहाँ लिखा, और 3 की पावर 1 फिर 2 फिर 3, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये क्या यहाँ पर बन जाता है, एक AP बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट हमारा AP नहीं सॉरी GP बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ तक का पार्ट हमारा GP है, तो उसको GP की तरह सॉल्व कर लेंगे। और GP जब हमारा ये पार्ट है तो आप लोगों को क्या करना है, GP वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। GP का क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट टर्म मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा देता हूँ कि फर्स्ट टर्म यानी A, और GP यहाँ पर हमारा ये भी ध्यान रखें कि R से ग्रेटर देन 1 है। तो हमने यहाँ लिखा A, उसके बाद R की पावर n, R कितना यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बार बार, तो R की पावर n यानी 11 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 यानी 3 माइनस में 1। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 3/2, और 3 को 11 बार मल्टीप्लाई करना है तो ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की। तो इसका ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट GP था वो समझना था, और ये जो इसमें साथ में 2 था ना, आप समझ गए होंगे, जो 2 था ना ये वाला, ये और ये 2 को सबको हमने अलग ऐड कर लिया था, वो 22 हो गया था, और जो बचा हुआ पार्ट था वो GP था। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ GP। एक GP की स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स होती हैं, तो 3 टर्म्स स्टार्टिंग की क्या होती हैं, AR और AR², उन सभी का सम जो है उन सभी को ऐड कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा 39/10 ये आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन GP 39/10 ये दिया हुआ था, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, जोड़ते हैं तो 39/10 आता है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो एंड कॉमन डिफरेंस। तो आप ये देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हिंट यहाँ पर मैं आपके लिख रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 की, कि 3 टर्म स्टार्टिंग की, तो A और AR ये पहली होगी, ये दूसरी और ये तीसरी, भाई इन सभी को तीनों को ऐड करते हैं तो आता है ये। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, ये आता है। तो इस इक्वेशन आप देखें ना, यहाँ पर AR के अलावा 2 ही आपके वेरिएबल है, यहाँ पर A और R 2 ही वेरिएबल हैं। ठीक है, क्या हैं, 2 ही
चर हैं, क्या है यहाँ पर 2 चर हिंदी में बोलेंगे तो ये ऐड कर लेना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, यानी ए आर मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, मल्टीप्लाई का साइन, और ए आर की पावर 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये इक्वेशन है सेकंड। जब इन दोनों आपस में इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना तो ए और आर की ही वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और वही हम लोगों को निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है, और टर्म्स निकालने हैं। जब कॉमन रेशियो आपका आ ही जाएगा आर और ए की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी तो ए और आर आ जाएगा ना, तो आप तीनों टर्म्स निकाल पाएंगे। आप लोगों को खुद ट्राई करना है ये, ठीक है। ये होमवर्क में है और जिसका हो जाता है होमवर्क में वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर था ये 11, हिंट आपको मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ जाते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, कितनी जीपी होंगी जिसमें कि सम हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी हम लोगों ने किया है। यही क्वेश्चन थे कि ये फर्स्ट टर्म है, मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, बार बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कितनी टर्म्स लेंगे कि टोटल सम कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, टोटल सम कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो ये भी आप लोग खुद ट्राई करें। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और रेशियो हमारा जो आर है ना वो ग्रेटर देन 1 है, आर कितना है ग्रेटर देन 1 है। तो सम का फॉर्मूला क्या लगाना था, ए आर की पावर n माइनस में 1 आर माइनस में 1। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देना, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 120 और ए कितना है ए 3 है, ये आर कितना है आर भी 3 था, राइट, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर कितनी है n यही हमें निकालना है -1, और नीचे लिखेंगे ना अगर 3 माइनस में 1 तो आ जाएगा 2। ये इस पार्ट को आपको सॉल्व करना आपका काम है, यहीं से आपकी n की वैल्यू कैलकुलेट आप लोगों को करनी है। देखो यहाँ तक मैंने बता ही दिया है, ये n सिर्फ आपको निकालना, उधर जाके मल्टीप्लाई या जैसे भी आप n की वैल्यू कैलकुलेट करें ये आपको बताना है निकाल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट था यानी क्वेश्चन नंबर था 13। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर में क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 16। क्या बताया, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी। एक जीपी की स्टार्टिंग की 3 टर्म्स ले लो, जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में बात हो रही थी, सभी को ऐड करके कितना आ रहा है 16 आ रहा है। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म 128। देखो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स लेते हैं तो आता है सम कितना 16, और उसी से नेक्स्ट 3 टर्म्स लेते हैं तो सम कितना आ जाता है 128। अब आप लोगों को क्या करना है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म बतानी है, कॉमन रेशियो बताना है, एंड सम टू द एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। चलो ये क्वेश्चन है, तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ये देख लेते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन में उलझ गया है, नहीं समझ में आया, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, तो वो उसको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए, स्टार्टिंग में जीपी जैसे है ना, हम कैसे लिखते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे लिखते हैं, फोर्थ टर्म, ठीक है, और ये फिफ्थ 6 टर्म तक की बात हो रही थी तो मैंने पूरा ही लिख दिया ऐसे। ये nth टर्म है हमारी, राइट। फर्स्ट टर्म होती है ए और सेकंड टर्म होती है आर। क्या होती है सेकंड टर्म, आर होती है। ये ए है, ए आर, और ये हो जाएगा ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, और ए आर की पावर 4 के बाद ए आर की पावर 5। तो ये हमारा कहाँ तक पहुँच गया है, 6 टर्म हमने सारी की सारी लिख ली है यहाँ पर, जितनी भी टर्म थी हमारी ये जीपी बन जाती है। ये देखो ये सारी हमने लिख ली है 6, ठीक है। ऐसे ही हम आराम से कर लेते हैं इसको। अब इसने बोला स्टार्टिंग के 3 टर्म ऐड करते हैं तो 16 आता है, तो हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं ना 1 2 3, तो ऐड कर लो इसको 1 ए आर और ए आर की पावर 2, ये लो इसको ऐड कर दिया 16 आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो ए कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा ए आर और ए आर स्क्वायर। अब लिख लेते हैं, चलो इसको, ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि 16 आता है ऐड करने पे। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लेंगे तो यहाँ से ले लेते हैं, देखो यहाँ तक तो हमने ले लिया ना सम इसको, अब नेक्स्ट 3 तो ये वाली होगी, तो लिखेंगे ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4, ऐसे इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने। और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने लिए और उनको ऐड करके कितना आ जाता है 16 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कितना लिख लिया स्टूडेंट, 128 आ जाता है। कितना आ जाता है 128 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से भी कॉमन आता है तो हम लिख लेते हैं, कॉमन कितना है
ए कॉमन है, सभी में था, आर की पावर 3 ले लेते हैं, वो भी सभी में थी, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना आर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना बचेगा आर की पावर 2 और 128 यहाँ आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। अब दोनों को आप देखें तो लिख लेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड का करने का मतलब ये भी है, या तो दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड भी किया जा सकता है। तो एक इक्वेशन हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, तो डिवाइड ही कर लेते हैं। मैंने लिख लिया बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या किया मैंने? बाय फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख लिया, एक और दो को यूज़ करने पर। और कैसे यूज़ किया? दोनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे किया देखो, क्या लिखेंगे? ए ऊपर लिख लिया, ये आ गया 1 प्लस में आप डिवाइड भी कर सकते हो आप, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हो यहाँ पर, तो भी वो कट जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी आप कर सकते हैं, या तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालें और जो ए की वैल्यू है वो इस यहाँ पर ए की जगह पुट कर दें, या इस पूरे की वैल्यू निकाल लें वो उसको यहाँ पुट कर दे, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, चलो मैंने डिवाइड कर दिया है। तो मैंने लिखा ये यहाँ था 16 और मैंने यहाँ से इसको डिवाइड में कर दिया ये वाला पार्ट, यानी ये ए आर की पावर 3 1 प्लस में आर आर स्क्वायर और डिवाइड में कितना था 128 था। अब आप देखें जो कटता है उसको काट दो, वही आएगा, कैसे भी आप करें। ये कट गया था, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कट गया था, ठीक है। तो बच गया कितना है वो देख लेते हैं एक बार, कितना बचा है। ये इसको काट देंगे तो कितने से कट जाएगा? 8 से, ठीक है। कितना कट गया? 8। तो ये बच गया था 1 अपॉन में आर की पावर कितना बचा यहाँ पर कि 1 अपॉन में आर की पावर 3 और यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन में 8। तो अब इसको सॉल्व करें, आप क्रॉस इनटू कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये 8 आ गया और ये 2 की पावर 3 हो सकती है, ये आर की पावर 3 तो है ही और इसको 2 की पावर 3 हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 से 3 काट देंगे स्टूडेंट, तो आर की वैल्यू आ जाती है 2। अब आपने आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, आर आपको निकालना भी था, क्वेश्चन में बोला भी था। देखिए क्या था, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो आ ही गया है, अब फर्स्ट टर्म और निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिख देते हैं वैल्यू ऑफ आर पुट इन फर्स्ट। क्या लिख लेंगे? वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2 जो आई है हमारी, पुट इन इक्वेशन 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा ये 1 प्लस में आर की जगह रखा 2 16, राइट। हमने आर की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने पर आ गया 1 और ये 2 कितना हो गया 3 और ये 4 था, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ गया 16। ए की वैल्यू हो जाती है 16 डिवाइडेड बाय 7। कितना हो जाता है? 16 डिवाइड बाय 7। ये हमारा ए का आंसर आ गया है। अब हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया है, कॉमन रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया है, तो कुछ बचा नहीं है। निकालना है क्या है, द सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। जीपी के एन टर्म्स का सम निकालना। अब एन टर्म का सम निकालने के लिए तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, एस एन का। और ये ध्यान रखना है आर हमारा ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, ए आर की पावर n माइनस में 1 एंड आर माइनस 1। ए की वैल्यू आपने देखा आया था अभी 16/7, ये यहाँ पर लिख दिया। आर की वैल्यू 2 थी, पावर है n, सॉल्व नहीं कर सकते। आर की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस में 1, ठीक है। तो ये एस एन अभी सॉल्व कर लिया हमने, तो कितना आ जाएगा 16/7, नीचे तो 1 बचेगा, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको छोड़ दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14 था। अब हमारा एक क्वेश्चन और रह जाता है, वो है क्वेश्चन नंबर 17। 14 के बाद 15 और देख लेते हैं क्या लिखा है। गिवन अ जीपी, एक जीपी हम लोगों को दी हुई है, राइट, विद ए, जिसमें ये भी बता दिया कि ए हमारा कितना है 729 है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। जब ये फर्स्ट टर्म है ए और 7th टर्म क्या हो गई है 64, तो यहाँ पे हम लोगों को ये साफ समझ में आ रहा है कि हमारी जो 7th टर्म है वो कम हो गई है।
तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी जो है हमारा आर जो होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 1 से लेस देन जाती होगी, तभी ये कम हो गया। आपको S7 की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम S7 निकालना चाहें तो S7 में क्या चाहिए, हमें A चाहिए, तो A हम लोगों को दिया हुआ ये रहा A। अब S7 निकालने के लिए 7 भी हमें पता है, लेकिन R तो नहीं पता ना, तो R हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 7th टर्म क्योंकि आप लोगों को दी हुई है। जब आपको 7th टर्म दी हुई है तो जैसे APGP में कर रहे हो आप लोग, ठीक है, पहले से करते आ रहे हो, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो आप लोग खुद कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप ना A7 जो आपको दिया हुआ है A7 टर्म, तो A7 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, A7 को लिख सकते हैं AR की पावर 6, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, एक कम हो जाती है ना पावर, तो AR पावर 6। अब ये 7 टर्म हमें दी हुई है 64 दी हुई है। अब हमें A भी दिया था 729 दिया था। अब हमें R कैलकुलेट करना था, तो इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 729, और ये कितना आ जाएगा, R की पावर 6 हो जाएगी। अब आप ध्यान दें कि ये ना 2 की पावर 6 होती है, कितने की पावर होती है, 2 की पावर 6, और ये 3 की पावर 6 होती है, कितने की पावर होती है, 3। जैसे 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और 9 9 जा 9 3 27, ठीक है, ये कितना हो गया, देखो ऐसे 3 × 3 × 3 आपने किया तो ये तो 27 आ गया। फिर एक काम करना, 3 को 3 से फिर कर लेना 27, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, यही होता है 729, ठीक है, 7 7 ये आएगा। तो हमने इसको क्या किया स्टूडेंट, 3 की पावर 6 लिख लिया, राइट ना, तो ये R की पावर 6 है। तो अब एक काम करना, ये 2 की पावर, ये लो मैंने यहाँ पर आपको इतना बता दिया फिलहाल कि इससे कट जाएगा, तो R आपको नहीं पता था जो कि 2/3 है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही थी, आपको R की वैल्यू नहीं पता थी, R की वैल्यू 2/3 है। और ध्यान रखें ये R जो है ना, ये जरूर ध्यान रखना है कि R आपका लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ठीक है, ये ग्रेटर लगा दिया है, लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो फॉर्मूला आपको क्या करना था, लेस देन वाला लगाना है, फिर सीधा S7 आपको कैलकुलेट करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर आपको अपना बताना है क्या है। ये हमने 15 तक कंप्लीट कर लिया है, अभी बाकी जो आपको क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।